और यूट्यूब चैनल आप एक रीडर जिसमें आप सुनते हो कुछ मज़ेदार कहानियाँ, तो जिसमें यार हम नई नई कहानियाँ आपके लिए लेके आते हैं। तो आज भी कुछ मज़ेदार रहने वाला है। तो यार इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में और कमेंट करना कि आपको ये कहानी कैसे लगी है। तो यार बहुत ही मस्त कहानी लेकर आए हैं, अंधेर नगरी और चौपट राजा। तो ये कहानी आपने बचपन में बहुत ज़्यादा सुनी होगी, तो आज फिर से इस कहानी को दोहराया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी कहानी है, मज़ेदार है और हमारे यूट्यूब चैनल एपिक रीडर को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ओके, तो इसमें देखो दो साधु होते हैं और वो तीर्थ यात्रा पे निकले हुए होते हैं। इनमें एक गुरु था तो दूसरा क्या था? दूसरा चेला ही होगा ना यार, कॉमन सी बात है। अब देन क्या होता है, वापस लौटते समय उन्हें रास्ते में एक नगर मिलता है। दिन डूबने में 1.5-2 घंटे बाकी थे। कुछ थकान भी थी, इसलिए आराम करने के लिए वहीं रुक गए। गुरु ने सामान लाने के लिए चेले को बाजार भेज दिया और खुद खाना बनाने की जुगाड़ में लग गए। गुरु आसपास से 4 ईंटों और सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर लाए। अब चेले के आने का इंतजार करने लगे। चेला गया और खरीदकर लाई हुई चीजें गुरु के सामने रख दी। गुरु देखकर दंग रह गए। ये क्या लाया है? चेला प्रसन्नता से बोला। खाजा लाया हूँ गुरुजी। नगरी बड़ी मजेदार है। बाजार को देखकर तो मैं भौचक्का रह गया। हर चीज टका सेल मिल रही थी। कुछ भी ले तो भाजी को फटो पीटो, आटे को गूंथो फिर बनाओ। इन सब झंझट से बच गए गुरुजी। बस एक टके का है ये एक खेर खाजा। गुरुजी बोले कि ना समझी पर मन ही मन दुखी हुए, लेकिन क्या करते। जब सुबह पता चला कि इस नगर का नाम अंधेर नगरी है तो और भी ज्यादा दुखी हो गए। गुरु ने तुरंत अपना झोला झांगा समेटा और चेले से कहा, चल ये नगरी ठहरने योग्य नहीं है। इसके नाम से ही पता चलता है कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। टका सेर भाजी और टका सेर खाजा, अरे ऐसा भी कहीं होता है? यहाँ कोई समझदार आदमी नहीं रहेगा और मुझे लगता भी नहीं कोई होता भी है यहाँ पे समझदार। राजा ही नगर को चौपट करने पर तुला हुआ है। गुरु की बात चेले के समझ में नहीं आई। वो बोला, गुरुजी यहाँ तो सुख ही सुख है। कुछ दिन यही रुकिए। ऐसा सुख तीर्थ यात्रा में कहाँ है? मैं तो कुछ दिन यहीं रुककर सुख भोगूंगा। गुरु ने देखा कि चेला बच्चों की तरह अपनी जिद पर अड़ा है तो रुक गए। गुरु समझदार थे, वे जानते थे कि चेले के अकेला छोड़ने पर जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है। गुरु अपने लिए रोज सादा भोजन बनाते, जबकि चेला नगरी का खाजा मिष्ठान खा खा कर मोटा हो गया। इन्हीं दिनों नगर में एक घटना घटी। राजा ने एक खून कैदी को फांसी की सजा सुनाई। अब उस कैदी को फांसी देने के लिए गले में डाला जाने वाला फंदा बड़ा बन गया। राजा चिंतित था क्योंकि फांसी देने के मुहूर्त तक दूसरा फंदा बन नहीं सकता था और ये भी नहीं हो सकता था कि फांसी देने का मुहूर्त आगे बढ़ा दिया जाए। राजा अपने यहाँ की परंपरा को संकट में पड़ते देखकर उलझन में पड़ गया। आखिर में राजा ने तय किया कि फांसी तो इसी मुहूर्त पे दी जाएगी, इसको नहीं तो किसी और को फांसी देनी ही होगी। राजा ने अपने सैनिक को आज्ञा दी कि जाओ, नगर में जो भी व्यक्ति सबसे पहले सामने आए, जिसकी गर्दन इस फंदे के अनुसार ठीक बैठे, पकड़कर ले आओ और फांसी दे दो। देख रहे हो कैसा राजा है। राजा की आज्ञा पाते ही सैनिक निकल पड़े। ऐसे व्यक्ति की खोज में ढूंढते ढूंढते संयोग से चला सामने आ गया। वह बाजार में खाजा खरीदने गया था। उसकी गर्दन उस फंदे के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठती है। अब खा खा के मोटा भी तो हो गया था तो ठीक तो बैठेगी ही। सैनिक उसको पकड़कर ले गए। ये खबर जब गुरु को मालूम पड़ी तो गुरु भागे भागे गए। एक और चेले पर गुस्सा आ रहा था तो दूसरे उसकी चिंता भी हो रही थी। चेला तो था, रास्ते भर इसी उधेड़-बुन में लगे रहे गुरुजी। वहां जाकर देखा तो चेले को सैनिक पकड़े हुए थे और फांसी देने की तैयारी चल रही थी। गुरु ने सैनिक से कहा, छोड़ दो चेले को, इस समय फांसी पर चढ़ाना
चढ़ाने का अधिकार तो मेरा है, क्यों छोड़ दूं? इसे सैनिक ने कहा। इस मुहूर्त में फांसी से मरने वाले को सीधा स्वर्ग मिलेगा। शास्त्रों में भी चेले से पहले गुरु का है। स्वर्ग जाने का अधिकार गुरु ने सैनिक को खूब धुड़का, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। आखिर में गुरु ने चेले को आंख से इशारा किया। गुरु का इशारा मिलते ही चेला चिल्लाया, नहीं गुरुजी, स्वर्ग जाने का मेरा ही अधिकार है। सैनिकों ने मुझे पकड़ा है, आपको नहीं। नहीं, शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं हो सकता, ये महापाप होगा। पहले फांसी पर मैं जाऊंगा। गुरुजी बनावटी गुस्सा दिखाते हुए चिल्लाए। गुरु और चेला दोनों ही चिल्ला चिल्ला कर झगड़ने लगे। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई। फांसी पर चढ़ने को लेकर इस प्रकार का झगड़ा जनता के लिए आश्चर्यचकित की बात थी। इससे पहले ऐसा ना कभी देखा था और ना ही कभी सुना था। एक और राजा की आज्ञा थी और दूसरी ओर साधु का धर्मशास्त्र। सैनिक असमंजस में पड़ गए। एक नया संकट पैदा हो गया। अंत में ये मसला राजा के पास चला गया। गुरु और चेले की बात सुनकर राजा को स्वर्ग का लालच हो गया। राजा ने कड़क कर कहा, यदि इस मुहूर्त में ऐसा ही होना है तो सबसे पहले यह अधिकार राजा का होना चाहिए ना, बाद में पद के हिसाब से राजा के उच्च अधिकारियों का। गुरु चेला मिलकर दोनों ही चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी बातें किसी ने ना सुनी। सैनिकों ने उन्हें हटाकर एक तरफ कर दिया। पहले राजा को फांसी दे दी गई, इसके बाद राजा के उच्च अधिकारियों को फांसी देने का सिलसिला शुरू हो गया। गुरु आखिर थे तो साधु ही उनकी आत्मा हिल गई। वे बेकसूरों की और हत्या नहीं करना चाहते थे, इसीलिए गुरु ने कहा, अब स्वर्ग जाने का मुहूर्त समाप्त हो गया है। गुरु की बात सुनते ही फांसी देने का सिलसिला समाप्त कर दिया गया। इधर गुरु ने चेले के कान में कहा, देख लिया, अंधेर नगरी और यहाँ के लोगों को निकल जल्दी से। चेला चुपचाप गुरु के पीछे पीछे चला गया। उसके बाद जब भी इस नगरी के बारे में जिक्र किया जाता तो गुरु निम्न पंक्तियां कहने से नहीं चूकते थे। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो ये कहानी यहीं तक थी। इसमें थोड़ा डिटेल में नहीं है, और भी इससे भी बड़ी मैंने सुनी है कहानी, तो फिलहाल इतना ही अच्छा है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखना और अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना स्टोरी आपको कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, आप एक रीडर, पता ही आप लोगों को। तो चलिए यार, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।